नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त 2020 के लिए वृषभ राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रवि ग्रह से। रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रवि ग्रह है वह आपके तृतीय स्थान में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 17 तारीख के बाद मतलब 17 अगस्त के बाद यह रवि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15 दिन से आने वाले करीबन 15 तारीख तक आपकी दौड़ धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और मतलब आप में उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ज़्यादा दौड़ धूप करने की वजह से आपकी जो सेहत है इसके ऊपर भी आपको असर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही 17 तारीख के बाद ये जो रवि है आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा, तो ये दौड़ धूप जो आपने की थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप थोड़ा रिलैक्स करोगे, घर पर ज़्यादा बैठना पसंद करोगे, घर के लोगों के साथ आपका जो मेल जोल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। पिछले करीबन 2-3 महीने से आपने काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप की है, तो 17 तारीख के बाद का जो पीरियड है, जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके लाभ भाव में है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो इसका जो परिणाम है, हालांकि वो आपके अपने स्वयं के राशि में होगा मंगल, लेकिन इसके जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं और वो स्ट्रेसफुल आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आने वाला जो समय है करीबन 1.25 से 1.5 महीने मतलब 17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। आप दोनों में अनबन हो सकती है। अगर नॉर्मल तरीके पर अगर देखा जाए तो अगर आप दोनों में नहीं बन रहे तो इस समय में काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बढ़ सकती है। उसी प्रकार अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं जो कि आप चुका नहीं पा रहे हो, तो उसके संदर्भ में भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखना और इसका जो परिणाम होगा वो आपके सेहत के ऊपर भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह भी आपके तृतीय भाव में है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। ये जो बुध है आपका द्वितीय भी है, तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। स्पेंडिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए खर्चे वगैरह हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो खर्चे ज़्यादा नहीं करती, लेकिन करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो इस प्रकार से आ सकता है कि आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं और इसी के लिए थोड़ा बहुत आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग सी दिखाई दे सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध है आपका पंचमेश भी है, तो आपके लिए ये जो बात है खर्चे करने वाली बात, ये आपको करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में है और वक्री अवस्था में है। ये गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी सेहत जो है, तो सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में जैसे मैंने कहा ना कि पैसे ज़्यादा खर्च होने से थोड़ा स्ट्रेस आपको आ सकता है और इसी स्ट्रेस की वजह से आपकी जो मानसिकता है वो बिगड़ सकती है। आपके फिजिकल लेवल पर मानसिक तौर पर आप थोड़ा सा हल्का फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा आ सकता है। तो थोड़ा खुद पर या फिर आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र जो ग्रह है सो संपूर्ण महीना मतलब अगस्त का जो संपूर्ण महीना है, यह संपूर्ण महीना आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ आपको मिलेंगे और जो भी मैंने अभी कहा इससे पहले जो भी मैं कहता आ रहा हूँ कि आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो शुक्र है आपके द्वितीय भाव में आने के कारण ये जो स्पेंडिंग है इससे अगर आप देखते हो तो आपके इनकम भी अच्छे होने के चांसेस है। मतलब इनकम आपको कंटिन्यूसली आते रहेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी सोचोगे वो भी आपके जो बातें हैं वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। मतलब एक नज़रिया अगर देखा जाए तो आपके जो खर्च होंगे लेकिन आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे। कभी कभी क्या होता है
कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते, हमें लगता है कि वो खर्चे ही हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो अच्छी थी या फिर बराबर थी। तो वही बात आपको इस महीने के दौरान अनुभव हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में है और यह शनि ग्रह वक्री अवस्था में है। यह तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं और दशम दृष्टि से ये आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो दो तीन बातें हैं, हालांकि इस दरमियान कोई बड़ी जो बातें हैं वो नहीं करना। भाग्य भाव में शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो वक्री अवस्था में है। अगर वो मार्गस्थ होता, हालांकि थोड़े ही दिन में वो मार्गस्थ हो भी जाएगा, ये महीने में नहीं लेकिन अगले आने वाले, लेकिन तब तक आपको किसी भी बड़ी योजना पर काम नहीं करना। मतलब ऐसी योजना जिसकी वजह से आपकी जो पूरी लाइफ है वो टिल्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, ऐसे बड़े निर्णय नहीं लेना। और इस महीने में तो नहीं लेना, क्योंकि जो मंगल आपके व्यय भाव में बैठा है वो आपको कुछ अलग तरीके के परिणाम दे सकता है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था जो ग्रहों के जो राशांतर है उसके जो परिणाम हैं वो आपके राशि पर किस प्रकार से मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो योग होते हैं उसके बारे में। ग्रहों के जो योग होते हैं वह भी अपने अपने तरीके से जो परिणाम है वो देते हैं और वो स्पेसिफिक रहते हैं, मतलब 3-4 दिनों तक रहते हैं। वो परिणाम क्या रहेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहे हैं। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो रवि है वह केंद्र योग होने जा रहा है। इस योग और यह जो योग है इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 1-2-3 तारीख तक का होगा। तो इस दरमियान आपके जो डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हो तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वह प्रतियोग करने जा रहा है और इसका जो प्रभाव होगा इस योग का वो 2, 3 और 4 तारीख तक का होगा। तो इन दरमियान इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है, खर्चे के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है, या फिर ऐसी भी बात हो सकती है कि आपने गलत तरीके की इन्वेस्टमेंट की और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो यह बात भी हो सकती है। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसी कोई बातें आती है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 3, 4 और 5 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में आपके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसी कोई बात उभर कर सामने आ सकती है। हालांकि अगर आप किसी व्याधि से अगर ग्रसित हो तो ही ऐसी बात आ सकती है। नॉर्मल अगर आपको किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है या फिर आप किसी व्याधि से एलर्जिक नहीं हो तो आपके लिए ऐसी कोई बातें इस दरमियान नहीं होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और शुक्र का युति योग होने जा रहा है। अभी देखिए, ये जो पर्टिकुलर योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह जो योग होगा आपके द्वितीय भाव में होगा और इसका जो कालावधि होगा वो 4, 5 और 6 तारीख तक का होगा। तो इसमें आप चिट होने की संभावना काफ़ी, फंस जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये फंस जाना पैसे के मामले में हो सकता है, भावनाओं के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, किसी भी प्रकार का, मतलब इस दरमियान आप फंसने के चांसेस, क्योंकि राहु आपको भ्रमित करेगा और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इन दरमियान, मतलब 9, 10 और 11 ये जो तारीख है, दिन है, इसमें इसका ये जो योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो इन दिनों के दरमियान कोई बड़ी ट्रेड वगैरह नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी वहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में खटास वगैरह आ सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर बातें जो है आपके रिलेशनशिप की वो ज़्यादा तनी जा सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो चतुर्थ भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहे। देखिए, ये त्रिकोण योग
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके मतलब आपके घर के जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो लोन के बारे में, लोन किस तरह से आप रिटर्न करेंगे उसके बारे में कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर योग है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका जो कालावधि है वो 15, 16, 17 तारीख का है। और देखिए ये ऐसे जो ग्रह योग होते हैं वो बहुत कम आते हैं आपके लिए भी। मैंने जैसे कहा कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल और त्रिकोण का, मंगल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है, जो कि मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। देखिए ये जो योग है आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, खास करके पैसों के मामले में। इसके बारे में भी कुछ अच्छे नए आइडियाज आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकते हैं, या फिर अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो उसके संदर्भ में भी कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो पहले जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आ सकती है, तो ये फिर से पैचअप हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर का मतलब योग है 15, 16, 17 तारीख तक इस योग का जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ये जो 3 दिन है इसमें आपको इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप उसमें कुछ खटास आई थी वो नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हर्षल और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में जो भी गणित आपके चुके हुए थे, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चुकी हुई थी वो नॉर्मल होती जाएगी। तो यह जो एस्पेक्ट है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसका जो प्रभाव होगा वो 17, 18, 19 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 23, 24 और 25 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में आप आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ किसी भी प्रकार के विवादों में नहीं जाना। अगर विवादों में जाते हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, आप में ज़्यादा खटास आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो इसमें ये जो बातें हैं, और इस दरमियान किसी से कर्जा वगैरह नहीं लेना या फिर इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं करना, ये जो कालावधि मैंने बताया इसमें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हर्षल और त्रिकोण का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात साबित हो सकती है। नए कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं अर्निंग के बारे में, पैसे मतलब ज़्यादा कमाने के मामले में जो भी बातें उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में जो भी गुत्थी मतलब आपको नहीं सुलझ रही थी वो उसके बारे में कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वो जो दिन है, मतलब ये जो दिन रहेंगे 26, 27 और 28 तारीख तक का होगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार गुरु और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 28, 29 और 30 तारीख तक का होगा। देखिए यह कालावधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे कोई लाभ आपको मिल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, शुभ फलदायी भी होंगे। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध का केंद्र प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। देखिए ये जो बात है काफ़ी दिनों तक नहीं रहेगी, लेकिन ये जो तारीखें मैं बताए जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना या फिर सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा आती है, और ये जो दो घटनाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो बीपी है वो थोड़ा हाई होता है और हमारी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्रतम हो जाती है प्राकृतिक रूप से। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, किसी कोई कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना और किसी विवादों में भी नहीं जाता। तो ये जो दिन है इस महीने में पूर्णिमा होगी 3 तारीख को और अमावस होगी 19 तारीख को। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के विवादों में नहीं जाना।
तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का अगस्त 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।